Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. Quickly open your camera, students. Last time हम लोग ओजोन लेयर के बारे में पढ़ रहे थे बिफोर योर टेस्ट रिविजन, राइट? और ओजोन लेयर के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो आप लोगों को याद होगा कि व्हाट इज ओजोन लेयर? व्हाट इज ओजोन लेयर? हम्म हम्म O3. Okay, what does it do? What is the importance of ozone layer? What is the importance of ozone layer? It blocks the harmful sun rays, right? सिर्फ यूवी रेज को नहीं रोकती, इट ब्लॉक्स द हार्मफुल यूवी रेज, क्योंकि बहुत सारी तरह की यूवी रेज होती हैं, कुछ को वो आने देती है, जो ज्यादा हार्मफुल वाली होती हैं, हाई इंटेंसिटी रेज होती हैं, उनको वो रोक लेती है. ठीक है, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूवी रेज, यूवीए, यूवीबी एंड यूवीसी, राइट? यूवीसी को टोटली ब्लॉक कर लेती है, यूवीबी को उससे कम, और यूवीए काफी सारी जो है वो पास थ्रू हो जाती है. ओके, नाउ ओजोन लेयर कौन सी लेयर में, कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर में प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है. ठीक है, अच्छा, अब ओजोन लेयर जो है इसके ऊपर पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है, हम ये वर्कशीट कर रहे थे, अगर आपको याद हो. ठीक है, हाउ डू यू थिंक पोल्यूशन इफेक्ट्स, हमने पोल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस किया. फिर हम ओजोन के बारे में पढ़ रहे थे, दैट हाउ डज ओजोन डिप्लीशन इफेक्ट यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, हाउ कैन वी रिड्यूस द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स. सबसे पहले तो आपने ये बताना है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया था, आप लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है, कि ओजोन डिप्लीशन जो है, और व्हाई इज ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट, ये कर लिया था. व्हाई इज ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट? नहीं किया? अच्छा, चले अब इसको क्वेश्चन को हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर से. एंड व्हाट आर द स्टूडेंट्स, आप लोगों के कैमराज ऑन क्यों नहीं हो रहे? What is the ozone layer? What is why is ozone layer important? And what are the risks if the ozone layer continues to deplete? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ओजोन डिप्लीशन क्या है. ओजोन डिप्लीशन हम किसको कहते हैं? इसको साइड पे रख दो. व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन? सीएफसीज होती है. मैं ओजोन डिप्लीशन की बात कर रही हूँ. सीएफसीज के बारे में मैं आपसे पूछूंगी तो आप मुझे बताइएगा सीएफसीज क्या होते हैं. थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन. ठीक है, उसकी लेयर अगर पतली होती चली जाएगी तो उसको हम ओजोन डिप्लीशन कहते हैं. ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट. सबसे पहले तो इसको आंसर करें ना, इसको साइड पे रख दें, आपकी ब्रेक ओवर हो चुकी है. व्हाई इज ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट? कॉपी पकड़े, पेंसिल पकड़े एंड स्टार्ट राइटिंग. आप यहां सामने आकर बैठे. व्हाई इज ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट? ये डब्बा छोड़ देना. अच्छा, ठीक है. व्हाई इज ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो जो सन की रेज है वो डायरेक्टली हम पर पड़ेंगी और वो बहुत हार्मफुल हो सकता है. अच्छा, तो फिर आप इसको आंसर कैसे करेंगे इंग्लिश में? Protect us from the harmful rays. Very good, very good. Start writing. Ozone layer is important because it protects us from harmful sun rays. ठीक है, आप इसको ये भी कह सकते हैं, इट इज अ नेचुरल सन ब्लॉक. आप लोग कहते हैं ना, धूप में बाहर जाने से पहले मुंह पे वो लोशन लगाओ जिसको सन ब्लॉक कहते हैं ना, और वो क्या करता है, वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल यूवी रेज से. तो ये एक नेचुरल प्रोटेक्शन अल्लाह ताला ने एटमॉस्फेयर में बनाई है. ठीक है, अच्छा,
अब सेकंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का है, अगर आप उसको देखें, इट सेज दैट व्हाट आर द रिस्क इफ ओजोन लेयर कंटिन्यूज टू डिप्लीट। जी ठीक है, हाँ बिकॉज ऐसे कर ले। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि व्हाट आर द रिस्क इफ द ओजोन लेयर कंटिन्यूज टू डिप्लीट। एक या दो कोई रिस्क बता दें जी। ओके, इट कॉजेज डिप्लीशन, कॉजेज डिप्लीशन क्या कॉज करती है? स्किन कैंसर। और नंबर टू, अगर ओजोन लेयर डिक्रीज होगी तो हमारे लाइफस्टाइल पर भी इफेक्ट्स पड़ेंगे, जो अर्थ में रहने की काबिल नहीं हो पाएगी। ओके राइट, आप इसको इंग्लिश में कैसे बताओगी अदनिया? It will affect on our lifestyle and ठीक है, ओके because राइट, हमारे लाइफस्टाइल को भी इफेक्ट करेगा। ये वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। आप जितने मर्जी पॉइंट्स लिखें इसके अंदर, मैं मिनिमम 2 पॉइंट्स आपको बताऊंगी। एक पॉइंट हमने डिजीजेस का बता दिया कि ये मल्टीपल स्किन डिजीजेस जैसे कि स्किन कैंसर वगैरह कॉज करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये हैबिटेट्स को भी डिस्ट्रॉय करेगा। डिफरेंट एनिमल्स जो है, ठीक है, वो भी सन रेज से सेंसिटिव होते हैं, तो ये उनको भी क्या करेगा? उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करेगा। डिप्लीशन विल डिसरप्ट, इसको डिसरप्ट करना कहते हैं, डिसरप्ट हैबिटेट्स, ठीक है। ये 20 नहीं लिखा हुआ, ये ब्रैकेट है, इट्स अ ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट है, इसका मतलब है, समझ आ गई है? अच्छा, अब ये क्वेश्चन अगर आपका हो जाए तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है ओजोन लेयर से, वो ये है कि हाउ डज ओजोन डिप्लीशन इफेक्ट यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप ओजोन की डिप्लीशन से किस तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। क्या आपके ऊपर कोई इफेक्ट है? क्या अभी कोई इफेक्ट आप लोग जब बाहर निकलते हैं महसूस होता है? क्या? गर्मी, दैट कुड बी ग्लोबल वार्मिंग। और स्किन के ऊपर कोई बर्न सा महसूस होता है? सन बर्न, आपको बहुत स्वेयर हो जाते हैं। और ओजोन डिप्लीशन जो है वो जिन इलाकों में ज्यादा है, जिन इलाकों की ओजोन जो है, क्योंकि जाहिर है ये पूरी कहीं ज्यादा थिन हो रही है, कहीं कम थिनिंग है इसकी, ठीक है। जहां ज्यादा ये डिप्लीट हो रही है वहां लोगों को सन बर्न्स या स्किन प्रॉब्लम्स जो है वो ज्यादा फेस करने पड़ते हैं। हाउ कैन वी रिड्यूस द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स? अब हम इसके केमिकल्स जो हैं इनके इस्तेमाल को कैसे कम कर सकते हैं? कोई आपके ज़हन में सोल्यूशन हो? और इसके अलावा रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ CFC, ओके, एंड CFC जो है ये कंप्रेस्ड जो फॉर्म है, एक जो आपके रेफ्रिजरेंट्स में, कूलिंग एजेंट्स में, एसीज के अंदर इस्तेमाल होती है, वो जो गैस जलती है ना उसके अंदर CFC जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये जो आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं इसके अंदर, इन एरोसोल्स के अंदर भी जो है वो क्या प्रेजेंट होती थी? CFC प्रेजेंट होते थे। लेकिन अब इसके ऊपर पाबंदी लग गई है। अब इनके अंदर CFC जो है वो डालने बहुत कम कर दिए हैं या टोटली जो है वो खत्म कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, ये ऊपर जाके ओजोन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हाउ डज, अब यहां पे अगर हम देखें, this thinning allows more harmful UV radiations to reach the earth, increasing the risk of skin cancer, contracts and damage to the ecosystem.
ठीक है, यानी कि जो इकोसिस्टम और हैबिटेट्स हैं आपके आसपास, ये उनको भी डैमेज करेगा। अच्छा, लेकिन अब एक गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज क्या है कि अब सीएफसीज के इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। और ये किसने लगा दी है? 1987 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसको क्या कहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। और इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली बहुत सारी ऐसी पाबंदियां लगाई गई थी, क्योंकि लोगों को उस टाइम तक ये अवेयरनेस आ गई थी कि ज्यादा सीएफसीज का इस्तेमाल जो है वो हमारी ओजोन को थिन करता जा रहा है। ओजोन की एक खास थिकनेस होती है, और अगर वो थिकनेस, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा ख्याल है इधर है नहीं वो ना। ठीक है, और यहाँ पे आप ओजोन डिप्लीशन के इफेक्ट्स देख सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, राइट, नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन इकोनॉमी, क्रॉप जो है आपकी कम होती जाएंगी, स्किन कैंसर के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा जो इक्वेटिक लाइफ है या मरीन लाइफ है उसको भी क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि तमाम जो जानदार हैं, चाहे वो पौधे हैं, इंसान हैं या जानवर हैं, उनको भी, उन तमाम को जो है वो हार्मफुल सनरेज जो है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, उनको स्किन कैंसर नहीं होगा तो उनको और कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर सुपर इंपॉर्टेंट। अब चैलेंज क्या है? डिस्पाइट द प्रोग्रेस, द ओजोन लेयर रिमेन्स वर्नरेबल। ठीक है, क्यों वर्नरेबल है? क्योंकि पोल्यूशन तो आप कॉज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? कंटिन्यूड एफर्ट्स आर नीडेड टू इंश्योर इट्स फुल रिकवरी एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूवी रेडिएशन। अब आप यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखें कि अगर आप, इसका मतलब ये कि अगर आप ओजोन लेयर जो है, सीएफसीज या पोल्यूशन जो है वो आप एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे एटमॉस्फेयर में, स्टॉप प्लेइंग विद योर पेन अहमद, अगर आप इसको ऐड नहीं करेंगे एटमॉस्फेयर में, तो ओजोन अपने आप को खुद ब खुद नेचुरली जो है वो रिपेयर कर लेती है। थोड़े अरसे बाद ये वापस जो है वो तीन मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, वो जो टूट जाती है ना, वो खुद ब खुद जो है ये अपने आप को हील कर लेती है, बट इट नीड्स टाइम। हम उसको उतना टाइम ही नहीं देते। हम पोल्यूशन, सीएफसीज जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, वो हवा में ऐड करते रहते हैं, जिसकी वजह से ओजोन को टाइम ही नहीं मिलता हील होने का, राइट? जी, काफी पतली हो जाएगी। जी, ओके। नाउ इंडिविजुअल एक्शन क्या है कि आप लोग सीएफसीज का इस्तेमाल ना करें। मिनिमम जो है वो रेफ्रिजरेंट्स का और एसीज का जो है इस्तेमाल करें। हर कमरे में 24 घंटे एसी ना चलाएं। इसके अलावा एरोसोल्स जो होते हैं या जो बॉडी स्प्रेज होते हैं, अगर किसी के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन मौजूद है, क्योंकि पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट मौजूद होती है, स्टॉप परचेजिंग। आप उसको परचेज करना बंद कर देंगे, वो लोग खुद ब खुद उसका इस्तेमाल जो है वो कम कर देंगे अपने इंग्रेडिएंट लिस्ट में। इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज करें। ठीक है, आजकल बहुत अच्छी डीसी इन्वर्टर अप्लायंसेस आई हुई हैं, जो कि क्या करती है, वो खुद ब खुद जब चीज ठंडी ज्यादा हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस जो है उनका इस्तेमाल करें। स्प्रेड अवेयरनेस, इसके अलावा अवेयरनेस को स्प्रेड करें। आपको जो छोटे बहन भाई हैं उनको इसके बारे में बताएं, अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताएं। ठीक है जी, जी, अगर वो टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो वो खुद ब खुद रुक जाता है। ठीक है, तो ऐसी अप्लायंसेस जो हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा ओजोन डिप्लीटेड जो सब्सटेंसेस हैं उनको ना इस्तेमाल करें, और ये चीज गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी होनी चाहिए। ठीक है, ओएसडी का क्या मतलब है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, सॉरी, ओडीएस का मतलब। अच्छा जी, अब वापस से वर्कशीट पे हम आते हैं। और यहां अब आपने मुझे बताना है, हाउ डज ओजोन डिप्लीशन इफेक्ट यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? इट कॉजेज डिजीजेस, स्किन डिजीजेस। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड। ठीक है, ये तमाम चीजें होती हैं, राइट? अच्छा, हाउ कैन वी रिड्यूस द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स? क्या करेंगे बताएं जरा मुझतबा।
आप कैसे रिड्यूस करोगे हार्मफुल केमिकल्स का यूज? हम्म हम्म कैसे कमी कर सकते हो आप इंडिविजुअल लेवल पे क्या करोगे कि आप ओजोन को हेल्प करो? गाड़ियों को छोड़ दो, और किसी के पास बेहतर ऑप्शन? ओके, यूज एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। हम्म एनर्जी एफिशिएंट कहते हैं इनको, ठीक है। यूज एनर्जी एफिशिएंट जी अप्लायंसेस। ठीक है, इसके अलावा नंबर 2 आप क्या कर सकते हैं? रिड्यूस्ड यूज ऑफ CFCs, CFCs, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट। डन। जी जी, ओजोन आप लोग कर चुके हैं, बस अब आपने इसको कंप्लीट करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है गुड न्यूज, क्या है आपके पास? ये नेक्स्ट, यूज यूज एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। ये आप वैसे खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपने एक एक चीज जो है वो देख कर लिखनी है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। हाँ जी अहमद, बताएं जरा। हाउ डू यू थिंक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लाइक द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हेल्प्स एड्रेस द ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज? ये जो मॉन्ट्रियल का प्रोटोकॉल है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1987 में, आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके से ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस कर रही है या उसका कोई सोल्यूशन तलाश कर रही है? हाँ, इसको इंग्लिश में आप कैसे बताएंगे? बैंड, बैन करना कहते हैं ना। यहां पर देखिए, आप पुट एन एंड या पुट अ स्टॉप भी कह सकते हैं इस चीज को। कर लिया ये आप लोगों ने? ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद लिखेंगे। लिखे चले जी। हाउ डू यू थिंक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लाइक मॉन्ट्रियल हेल्प्स एड्रेस द ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज? व्हाट डू दे डू? दे ही they put a stop or put an end in the use of CFCs and ozone depleting substances. Simple. नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अजान जी? हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, एक तो आप लोग बड़े हो जाएं, खुद से आंसर करना सीख जाएं। क्या किस तरीके से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू जैसे कि ओजोन डिप्लीशन है उसको एड्रेस कर रही है? मुश्तबा आंसर लिखो इसका। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये वर्कशीट जो है मेरे साथ साथ कंप्लीट करनी है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।